लास्ट 1 मंथ में जब मैंने मॉक टेस्ट देने स्टार्ट किए ना, तब मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि मेरी ऑर्गेनिक इतनी ख़राब चल रही है ना कि अगर मैंने इसको ठीक नहीं किया तो मेरी नैया तो ये डुबाएगा। सो हाई एवरीवन, आई एम तेशीन, थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट एट वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एंड सफदरजंग हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली। सो यार, नीट के बच गए हैं अब गिनती के 25 दिन, और इन 25 दिनों में तुम्हें देना है अपना बेस्ट। ठीक है, अब यार बहुत सारे एस्पायरेंट्स ऐसे हैं जो इस टाइम पर बोल रहे हैं कि बायो तो हमसे रिवाइज हो जा रही है, हम NCERT पढ़ ले रहे हैं, फिजिक्स में हमने फॉर्मूलाज याद कर लिए हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस बन जा रहे हैं, बट अब हम इस केमिस्ट्री का क्या करें, क्योंकि इनऑर्गेनिक के सवाल देखकर ही हमारा सर घूम जाता है। ऑर्गेनिक के रिएक्शंस हमें याद ही नहीं हो रहे हैं, अगर याद हो भी जा रहे हैं तो क्वेश्चंस ही नहीं बन रहे हैं। ठीक है, मैं आपको इस वीडियो में यही बताऊंगी कि मैंने अपना स्कोर कैसे इंक्रीज किया था केमिस्ट्री में इन माई लास्ट मंथ ऑफ प्रिपरेशन। एंड यार, अगर मैं इंक्रीज कर सकती हूँ तो आप भी डेफिनेटली कर सकते हो। एंड अगर आपको भी इस चीज़ का डर है कि स्कोर इंक्रीज नहीं हो रहा है, देन डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, बिकॉज आई गारंटी यू कि ये वीडियो देखने के बाद और जो चीज़ें मैं बता रही हूँ वो फॉलो करने के बाद आपका स्कोर इंक्रीज होगा ही होगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द सब्जेक्ट जिसने मेरे टाइम पर तो बहुत नाक में दम कर दिया था, एंड दैट वाज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, तो यार मैंने अपने टाइम पर देखो लेक्चर भी देखा था, क्वेश्चंस भी लगाए थे, बट वो लगते नहीं थे क्योंकि मेरा अप्रोच बहुत गलत था। मुझे ऐसा लगता था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है ना, रिएक्शंस को याद कर लेना होता है एंड उनके बेसिस पे हमारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। लेकिन यार, करेक्ट अप्रोच क्या होना चाहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तुम लोग अगर ऐसा सोच रहे हो कि हम डायरेक्ट NCERT को पढ़ के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा सीक्वेंस में चीज़ें नहीं दी हुई हैं। इससे बेटर ये रहता है कि तुम पहले लेक्चर देखो और रिएक्शंस की जो भी कंसेप्ट्स हैं, मैकेनिज्म्स हैं, उनको है ना क्रिस्टल क्लियर कर लो। क्योंकि एक बार तुम्हें मैकेनिज्म समझ में आ गए ना रिएक्शंस के, तो हमारे जितने भी तरह के सवाल आते हैं ना ऑर्गेनिक में, जैसे एक इस टाइप का रहेगा कि तुम्हें एक रिएक्शन दे देगा और उसका प्रोडक्ट क्या है ये पूछ लेगा, दूसरे रिएक्शन में रिएक्शन दे देगा, उसका तुम्हें रिएजेंट पूछ लेगा। ठीक है, उसके अलावा असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए बोल देता है कि भाई इसका बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर में अरेंज करो, है ना। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो सब तुमसे सॉल्व हो जाएंगे, बस एक बार तुम्हें मैकेनिज्म समझ में आ जाना चाहिए। उन मैकेनिज्म्स के बेसिस पे जब तुम उन रिएक्शंस को पढ़ोगे ना, तो खुद ब खुद तुम्हें समझ में आ जाएगा कि आगे वो जो प्रोडक्ट बनना है वो कौन सा बनेगा। ठीक है, इसके अलावा यार, ऑर्गेनिक की है ना सबसे अच्छी प्रैक्टिस कैसे होती है कि तुम जब भी रिएक्शंस याद करना चाह रहे हो ना, तो A4 साइज शीट पे जितने भी तुम्हें रिएक्शंस याद आ रहे हैं, सारे रिएक्शंस एक पेज पे लिख डालो। तो इससे क्या हो रहा है, लास्ट टाइम के लिए शॉर्ट नोट्स भी बनते जा रहे हैं। और इनफैक्ट अभी भी तुम लोगों को अगर मॉक टेस्ट में मार्क्स इंक्रीज करने हैं ऑर्गेनिक में इनऑर्गेनिक के लिए, तो सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है कि लास्ट में सोने से 1 घंटे पहले तुम लोग आधा घंटा टाइम दो अपने इनऑर्गेनिक के शॉर्ट नोट्स को, एक पेज एक दिन में रिवाइज कर लो और आधा घंटा ऑर्गेनिक के शॉर्ट नोट्स को। ठीक है, हर रोज सोने से पहले तुम सोचो अगर आधा घंटा इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक भी करोगे ना, अपने शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करोगे, तो तुम्हारे स्कोर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो सकते हैं मॉक टेस्ट में। ठीक है, बाकी यार बात रही NCERT की, तो हाँ यार, NCERT इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक के लिए। एक बार अगर तुमने अभी रीड नहीं करी NCERT, तो एक बार रीड कर लो। अगर कोई भी तुम्हें ऐसी लाइंस मिलती हैं जो तुम्हारे नोट्स में नहीं है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई रिएक्शन ऐसी रह गई हो जो नोट्स में ना हो, तो उसको ऐड कर लो। उसके बाद NCERT पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस ये काम कर लो। उसके अलावा NCERT के जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है और जो बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो जरूर कर लेना। एंड PYQs तो करने ही है तुम्हें लास्ट 25 ईयर्स के, क्योंकि वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो बात कर लेते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जिसके सवाल देखकर हमारा दिमाग खराब हो जाता है। लेकिन यार, अगर तुम्हें किसी सब्जेक्ट से डर लग रहा है तो तुम ये सोचो कि नीट देने का डिसाइड भी तो तुमने ही किया था। तो अगर तुम इतनी बड़ी चीज के लिए एस्पायर कर रहे हो तो उसके लिए स्ट्राइव भी तो तुम्हें करना पड़ेगा ना। ओके, हाँ, सो अबाउट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो यार हाईली स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसको इग्नोर करने की गलती है ना मत करना तुम लोग। ठीक है, तो इसमें देखो, अगर तुमने पहली बार इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी बहुत अच्छे से, बहुत टाइम लगा के अगर तुमने पढ़ा है ना, लेकिन बार बार रिवाइज नहीं किया, तो उसका कोई यूज ही नहीं है, कोई फायदा नहीं हुआ तुम्हारा इतना टाइम लगा के उसको पढ़ने का। ठीक है, तुम्हें क्या करना होता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बार बार रिवाइज करना होता है। इस पर तुम 1-4-7 वाला रिविजन रूल लगाओ। ठीक है, जिसमें तुम फर्स्ट डे पढ़ रहे हो, तुमने पढ़ा, उसके बाद तुम 4th डे सेम चीज़ को रिवाइज करो, देन 7th डे सेम चीज़ को रिवाइज करो। इसके अलावा लास्ट 25 ईयर्स के PYQs, NCERT रीड करनी है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, इसके अलावा और कोई सोर्स यूज नहीं करना। ठीक है, NCERT रीड करो, जो भी लाइंस तुम्हारे नोट्स में नहीं है उनको हाईलाइट कर लो, और लास्ट टाइम पर तुम्हें इन्हीं दोनों सोर्सेज को यूज करना है। ठीक है, इसके अलावा यार, तुम्हारे शॉर्ट नोट्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मस्ट हैं, बना लो अगर नहीं बनाए हैं तो। इसमें तुम्हारे जो भी ट्रेंड्स हैं, एक्सेप्शंस हैं, वो लिखे होने चाहिए, और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना, वो सारी तुम अपने शॉर्ट नोट्स में लिख लेना। और क्या करो, रात में सोने से पहले आधा घंटा हर रोज एक चैप्टर इनऑर्गेनिक का तुम रिवाइज कर लो उन शॉर्ट नोट से। ठीक है, और अभी अगर तुम सोचो 20 दिन ये चीज़ें रिवाइज करोगे तो कितना ज़्यादा
अच्छा रहेगा और कितना ज़्यादा होल्ड होगा तुम्हारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। तो यार ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में तो हमने देख लिया, अब थोड़ा सा देख लेते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में, जिसकी स्ट्रैटेजी ऑलमोस्ट सिमिलर रहने वाली है फिजिक्स की तरह, क्योंकि इसमें भी है ना तुम्हें थ्योरी पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है, अपने फॉर्मूलाज बहुत अच्छे से याद करो फिजिकल केमिस्ट्री के, और जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो सकते हैं उतने करो, PYQs लगाओ, ठीक है। एंड NCERT अब इस टाइम पे छोड़ दो यार, NCERT मत करो फिजिकल की, ठीक है। बाकी यार मॉक टेस्ट देते रहो, भले ही तुम्हारे बहुत कम स्कोर आ रहे हैं ना, 300-400 भी आ रहे हैं, फिर भी मॉक टेस्ट देना मत छोड़ना, ठीक है। क्योंकि यार देखो इस टाइम पर तो कितना ही अपना इतना सारा सिलेबस रिवाइज कर लोगे, ठीक है। नीट का सिलेबस बहुत वास्ट है, एंड इस लास्ट टाइम पे इस वास्ट सिलेबस को रिवाइज करने का सबसे अच्छा तरीका होता है मॉक टेस्ट। यहाँ पर तुम्हें डाइवर्सिटी ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे और तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हारा कौन सा कंसेप्ट वीक है, तुम्हें अपने कौन से एरिया पर काम करना है, ओके। मॉक टेस्ट के साथ साथ रिवीजन भी चलती रहनी चाहिए तुम्हारी। जैसे मैं क्या करती थी कि बायो को मैंने रेगुलर रखा हुआ था, बायो में हर रोज करती थी, लेकिन बायो के साथ साथ जैसे आज मैंने फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री कर ली, तो कल फिर मैं बायो के साथ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवाइज करती थी, ठीक है। तो लास्ट 25 दिन रह गए हैं यार, तुम इस टाइम पर क्या कर रहे हो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। मेनली तुम्हें 2 चीज़ों पर ध्यान देना है इस टाइम, रिवीजन बहुत ज़्यादा करना है और मॉक टेस्ट बहुत देने हैं, ठीक है। टेस्ट एनालिसिस अच्छे से करना है और अपने वीक कंसेप्ट्स पर काम करना है, ओके। सो अच्छे से करो यार, पढ़ते रहो, जो भी डाउट्स हो मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर बताना यार। अगर तुम लोग बायो के लिए भी ऐसी वीडियो चाहते हो ना, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो ऑल द वेरी बेस्ट यू गाइज।